नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। मैं हूं आपका दोस्त नीरज कुमार और आपको अपडेट देने के लिए आया हूं, जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही है उससे प्रॉब्लम ना हो उसके लिए आपको पूरा गाइड करने के लिए आया हूं। तो आप से अनुरोध होगा मेरे चैनल पे आप अंत तक बने रहेंगे अभी। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को भी दबा लीजिए हर तरह का अपडेट को पाने के लिए। तो दोस्तों, अभी एडमिशन लेने में जिनको दिक्कत हो रही थी, मेरिट पॉइंट क्या है, मेरिट पॉइंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये प्रोसेस को मैंने अभी आपको समझाया हूँ। आगे आप अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। मेरिट पॉइंट कैसे कैलकुलेट करना है वो भी दिखाया हूँ। एडमिशन कैसे लेना है, सबसे पहली बात है आपको सिंपल स्टेप बताया गया है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आपका अगर मेरिट लिस्ट में नाम आया है, आप मेरिट यहाँ पे कटअप जो लिखा हुआ है इसमें जैसे क्लिक करते हैं आपका यहाँ पर लिस्ट निकल जाएगा, कटअप लिस्ट निकलेगा। आप उसमें अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया है, अगर नहीं आया है तो वेट कीजिए। सेकेंड लिस्ट कब निकलेगा? सेकेंड लिस्ट 12 के बाद में निकलेगा। 12 सितंबर तक फर्स्ट लिस्ट का एडमिशन है, उसके बाद में आपका सेकेंड लिस्ट जारी किया जाएगा। अभी क्या करना है, जिनको एडमिशन लेना है उनको देखिए, सिंपली आप इस मारवाड़ी कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट में आना है आपको, जिनका लिस्ट में नाम आया है। यहाँ पर आने के बाद में आपको देखिए इस जो पेज है आपको बता देना चाहेंगे, जैसे कि आप जैसे इसमें आते हैं बी एर बी के, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं इस तरह का आपका खुलता है। इसमें आप डेस्कटॉप व्यू कर लीजिए, अच्छा रहेगा। और इसमें अगर आपका बीकॉम में निकला है तो कॉमर्स बॉयज सेक्शन में है या गर्ल्स सेक्शन में, अगर बॉयज सेक्शन में है तो आपको इसमें क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं एक गूगल फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करना है। अगर वो फॉर्म को अगर फिलअप नहीं करते हैं तो आपका अप्रूवल नहीं होगा। इसमें अपना नाम भरना है, अपना स्टूडेंट का नाम है, ईमेल आईडी है, फ़ोन नंबर है, एप्लीकेशन नंबर आपका क्या था, फॉर्म क्या था, सीरियल नंबर क्या है। इसमें देखिए आपका 12th का मार्कशीट आपको अपलोड करना है। आपको अंडरटेकिंग अभी मैं बता दे रहा हूँ कहाँ से आप एप्लीकेबल ला सकते हैं। जिनका कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट से एडमिशन हुआ है, वो कास्ट सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस से है तो उनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, और बीपीएल है तो बीपीएल को आपको क्लिक करके यहाँ पर सबमिट करना है। इसमें क्लिक करके सबमिट कीजिएगा, तभी आपका अप्रूवल होगा। अप्रूवल होने के बाद में आपको क्या करना है, चांसलर पोर्टल में लॉगिन करना है। चांसलर पोर्टल में लॉगिन करके वहाँ पर आपको 12 से लेकर के 24 घंटा का समय लगेगा। 12 घंटा में बहुत बच्चे परेशान हो जा रहे हैं कि नहीं आ रहा है, तो 12 से 24 घंटा वेट कीजिए, उतना टाइम लगेगा। जब तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आपका अप्रूवल नहीं होगा। तो आप फॉर्म को अप्रूवल करने के लिए आपको पहले गूगल लिंक में आपको फॉर्म को आपको सबमिट करना होगा, डॉक्यूमेंट। तो जिसका है देखिए साइंस है तो साइंस वाला में कीजिएगा। अगर आर्ट्स गर्ल्स सेक्शन में आपका निकला है नाम, या गर्ल्स बॉयज सेक्शन में नाम निकला है, तो उसके अनुसार आपको अपलोड करना है। उसके बाद अंडरटेकिंग में दिक्कत आ रही थी दोस्तों, तो देखिए अंडरटेकिंग यहाँ लिखा हुआ है, डाउनलोड अंडरटेकिंग बीए बीएससी बीकॉम बाय स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन देगा। आप इसमें देखिए पीडीएफ में आपका डाउनलोड हो जाता है। इसमें भरना क्या है, इसको प्रिंट आउट करा करके आपको इसको भरना है, साइन कर लीजिएगा, इसको रखे हुए रहिएगा अच्छे से, क्योंकि ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी ये मांगा जाएगा। इसमें अपना नेम ऑफ कॉलेज के नाम में जैसे कि मारवाड़ी कॉलेज बॉयज़ सेक्शन, मारवाड़ी कॉलेज गर्ल्स सेक्शन, ये लिखना है आपको। बीए बीएससी बीकॉम किसके लिए आपने किया था अप्लाई, वो लिखना है। मेजर सब्जेक्ट में लिखना है, जैसे कि मान लीजिए बीए ऑन आपका ये लिए हुए हैं, बीए लिए हुए हैं, और यहाँ पॉलिटिकल साइंस है आपका मेजर सब्जेक्ट, तो वहाँ मेजर सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस लेंगे। अगर साइंस लिए हैं उसमें मान लीजिए आपका केमिस्ट्री है तो यहाँ केमिस्ट्री मेजर सब्जेक्ट में लिखेंगे। एप्लीकेशन नंबर आपका फॉर्म जो भरे हैं उसमें होगा, फॉर्म नंबर भी फॉर्म में होगा, सीरियल नंबर जो सिलेक्शन हुआ है आपका उसके वाइज में है, और कैटेगरी इन सीरियल लिस्ट में जो आपका आया है ओपन, मतलब कि आपका मेरिट बेसिस पे है, ओपन है मतलब कि जनरल है, ईडब्ल्यूएस में आया है, BC2 में आया है, BC1 में आया है, SC में आया है, ST में आया है, या आउटसाइडर में आया है, इसमें आपको क्लिक करना है। उसके बाद में टिक करना है, अपने पिताजी का नाम नेम ऑफ एप्लीकेशन अपना नाम लिखना है, अपने पिताजी और मदर का नाम, मम्मी का नाम लिखना है, और दोनों में से किन्हीं का भी लिखिए। मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ईमेल आईडी लिखिएगा, और यहाँ पे साइन करके अपना बगल में अपने पिताजी का, इसको फिर फोटो खींच के या स्कैन करके आपको गूगल फॉर्म में जहाँ पर अपलोड करना वहाँ अपलोड कीजिए। अपलोड करने के बाद पेमेंट कीजिए, या बस पेमेंट करने के बाद में पेमेंट आपका हो जाता है, उसका रिसिप्ट को डाउनलोड करके रख लीजिए। यही प्रोसेस है, इससे ज़्यादा और कोई प्रोसेस अभी नहीं है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आएगा नोटिस, उस समय में सारा डॉक्यूमेंट लेकर के आना है। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया है कहाँ से क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेकर के आना है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है मारवाड़ी कॉलेज का, जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। ये डायरेक्टली लिंक आपका खुल जाएगा, लिंक भी मैंने दे दिया है, या कॉलेज के वेबसाइट में आकर के यहाँ से अपलोड कीजिए। चांसलर पोर्टल में जा करके चेक कीजिए, 12 से 24 घंटा के अंदर में पेमेंट कीजिए, तभी आपका होगा। 12 से पहले आप लोग कर लीजिएगा, 12 के बाद कीजिएगा तो दिक्कत होगा। चलिए मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ कि मेरिट पॉइंट कैलकुलेशन कैसे करना है। तो दोस्तों चलिए आप देख लेते हैं कि मेरिट पॉइंट कैलकुलेशन कैसे होता है। इसमें बहुत लोगों को दिक्कत हो रही है कि मेरा मेरिट पॉइंट में नहीं आया है, मेरा परसेंटेज ज़्यादा था,
लेकिन मेरा अभी तक मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, मेरे से कम वालों को आ गया। ये क्वेश्चन सभी के मन में है। तो चलिए मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आपका मेरिट पॉइंट कैसे बनता है। मेरिट पॉइंट कैलकुलेशन जो है वो किस लेवल पे किया जाता है, प्रेफरेंस कैसे दिया जाता है, किस बेसिस पे दिया जाता है, उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात है कि आपका मान लीजिए, देखिए इस पीडीएफ में मैंने जो दिखाने की कोशिश की है, मैंने आपको बताने की कोशिश किया हूँ। यहाँ पे देखिए कि आपको मान लीजिए सब्जेक्ट आपका बंगाली है, इंग्लिश है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इन्वायरमेंट स्टडीज़ है। मतलब टोटल आपका 6 सब्जेक्ट हैं। 6 सब्जेक्ट आप टोटल डाले हैं, आपका इतना इतना परसेंटेज मार्क्स आया हुआ है। अब इसमें क्या है कि आपका इसमें देखिए, अगर केमिस्ट्री ऑनर्स मान लीजिए आप लेते हैं, तो मेरिट पॉइंट कैलकुलेशन कैसे होगा, मार्क्स ऑब्टेन इन सब्जेक्ट, मतलब केमिस्ट्री ऑनर्स लिए हैं तो केमिस्ट्री में आपका कितना परसेंट मार्क्स आया है। केमिस्ट्री में आपका देखिए 80% मार्क्स आया है, तो 80 हो गया। और फिर एवरेज ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन बेस्ट 5 सब्जेक्ट। आप जो 6 सब्जेक्ट अपना दिए हुए हैं या 5 सब्जेक्ट दिए होंगे, तो बेस्ट 5 जो सबसे ज़्यादा आपका 5 होगा, बेस्ट 5 उसका एवरेज निकाल करके, मतलब पाँचों का एवरेज निकालेंगे तो इसका 80% निकल रहा है। तो 80 + 80 160 पॉइंट हो गया, ये मेरिट पॉइंट हुआ। अब मेरिट पॉइंट हो गया, अब इसे आप भाई बोलिएगा कि आप ये तो 160 हो गया भाई, तो 160 में आप कैसे कीजिएगा, तो ये 100 में आपका 80 था, इसमें भी 100 में 80, तो 160 हुआ है 200 में, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 80, मतलब कि आपका 80 मेरिट पॉइंट हो जाएगा। उसी तरह से आपको देखिए, अगर ऐसा है तो उसी तरह से मान लीजिए आपका एवरेज आपको निकालना है 5 सब्जेक्ट का, तो 5 सब्जेक्ट का एवरेज निकालने के लिए आप जानते हैं कि आपको क्या करना है कि जितने भी सब्जेक्ट में 5 सब्जेक्ट आए, पाँचों को ऐड करके 5 से डिवाइड कर दीजिए, उसका आपका टोटल निकल जाएगा। तो उसके बाद में मेरिट पॉइंट जो होता है आपको बता देना चाहेंगे, देखिए एग्रीगेट इन मार्क्स ऑब्टेन इन 5 बेस्ट सब्जेक्ट। तो 5 सब्जेक्ट में जो भी आपका बेस्ट पॉइंट आया है उसके अनुसार मेरिट पॉइंट बनाया जाता है। और उसके बाद में आपका मेरिट सब्जेक्ट में जो रहता है उसको मिला करके, दोनों को कैलकुलेट करके आपका मेरिट पॉइंट बनाया जाता है। इस बेसिस पे आपका मेरिट पॉइंट निकलता है। तो मुझे लगता है कि इसके बेसिस पर आपको अभी ये क्लियर हो चुका होगा कि मेरिट पॉइंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर मान लीजिए मेरिट पॉइंट दोनों का सेम हो जाता है, अगर आपका भी सेम है और मेरा भी सेम है, तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा, तो उस कंडीशन में देखिए उसका बताया गया है कि अगर दोनों में आपका हाईएस्ट, मतलब कि दोनों का बराबर हो जाता है, तो आपको देखा जाएगा कि कौन सा प्रेफरेंस दिया जाएगा कि स्कोरर मास्ट लैंग्वेज जो आपका है, जैसे दोनों का मेरा 80 है, आपका भी 80 हो गया, तो आपका जो लैंग्वेज पेपर में, लैंग्वेज पेपर में ज़्यादा किसका है, या मेरा है या आपका है। अगर आपका ज़्यादा है तो आपको पहले मिलेगा आपको एडमिशन का मौका, उसके बाद मेरे को मिलेगा। ये आपका लैंग्वेज पेपर 1 या 2 में आपका ये डिटरमाइन होगा। मान लीजिए इसके बाद में भी अगर आपका टैली कर जाता है कि नहीं, दोनों का फिर से टैली हो गया कि मार्क्स बराबर हो गया, तो फिर ये आपका 10th लेवल पे देखा जाएगा। 10th का जो मार्कशीट होगा उसके अनुसार कि उसमें स्कोर किसने ज़्यादा किया है, मैंने ज़्यादा किया है या आपने ज़्यादा किया है, उस बेसिस पर आपका मेरिट पॉइंट कैलकुलेशन होता है और इस बेसिस पर आपका मेरिट पॉइंट बनता है। तो मेरिट पॉइंट ये आपका बना, इसके साथ में आपका मेरिट पॉइंट कुछ और भी बनता है कि आपका उसमें एक्स्ट्रा आपका मेरिट पॉइंट बनता है। जैसे को करिकुलर एक्टिविटी का ले लिए, अगर एनसीसी है तो उसका बनता है, एनएसएस है उनका बनता है, स्पोर्ट्स है, कल्चर है, उनका अलग से ऐड होता है। मुझे लगता है कि ये बताने के बाद आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मेरिट पॉइंट कैलकुलेशन कैसे होता है। तो दोस्तों, आप दिक्कत होती है तो आप मुझे बताना, लेकिन आपको बता दें ये अपने से कैलकुलेट करके देख लीजिए, उसके अनुसार आपका कटअप में आ रहा है नहीं आ रहा है। और इसके रिगार्डिंग और भी दिक्कत होगी तो मुझे आप डैम कीजिए, मैं कोशिश करूँगा आपको और भी अच्छे से एक्सप्लेन करने का।